जय हिंद साथियों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त एक प्रशासक के रूप में अपने प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जुरन छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर, यहाँ आज मैं खड़ा हूँ अपने सीसीयू यूनिट में, जिसको कार्डियक केयर यूनिट कहा जाता है सर मेडिकल की भाषा में। और मेरे बगल में हैं हमारे बड़े ही तेजस्वी वजस्वी डॉक्टर साहब जफर इमाम साहब, जो जहाँ खोजिए वहीं पे हाजिर रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी मैं जय हिंद करता हूँ और आपको भी सैल्यूट करता हूँ सर। जय हिंद सर। इनके बगल में हैं हमारे रंजन जी, जो यहाँ पे स्टाफ नर्स में हैं, और मेरे पीछे हैं दीपक बाबू, जो अनटायरिंग एफर्ट्स करने वाले, और मेरे पीछे हैं रानी जी, रानी कुमारी, जो हाउस कीपिंग में हैं, एक मातृशक्ति के रूप में, और बहुत ही उम्दा किस्म के लोग काम करते हैं। और आज मुझे मिल गए हमारे ही, पहले हाथ मिलाइए, हमारे ही एक सर्विसमैन धर्मेंद्र बाबू, जो तुर्की मधुबन से हैं। पहले मैं धर्मेंद्र बाबू से पूछूंगा, धर्मेंद्र बाबू आपके यहाँ कौन एडमिट हैं और कैसा अनुभव लगा आपको? मेरे ससुर जी यहाँ पे एडमिट है। उनका हार्ट का एक पेसमेकर लगा है और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। नाम क्या है उनका? भरत प्रसाद सिंह। ओके, कहाँ घर है उनका? गोड़ीगामा, मीनापुर। गोड़ीगामा। मैं ये कहने के लिए आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि मेरा ये रूटीन हो गया है एक प्रशासक के रूप में, कि जिस तरह से कवि के लिए कहा जाता है सर कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो यहाँ के लिए एक लोकोक्ति बन गई है। हमारे बॉस जो इस हॉस्पिटल के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, और हम सभी के पालनहार हैं जी, कमांडेंट शशांक शेखर, जो एक एक चीज़ों की मतलब क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल परख रखते हैं। और यहाँ तक कि कोई किसी को जानता नहीं है, अगर हमारे कमांडर शशांक शेखर सर को अगर किसी ने मैसेज भी कर दिया ना सर कि सर मेरा पेशेंट का नाम ये है, ये हो गया और ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि सारी कायनात उस पर लग जाती है। और इसके जो है अक्षरशः प्रमाण जो मैं आज अपने 43 दिनों के इस सेवा काल में मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 1.5 महीने से अब ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी को सर जय हिंद करता हूँ, सभी को आप सलूट करता हूँ। जो कार्डियक केयर यूनिट है, इसमें हमारे 7 बेड हैं, और आज के डेट में हमारे 1, 2, 3 मातृशक्ति हैं, और 2 हमारे गार्जियन हैं, एक भरत प्रसाद सिंह जी और एक और साहब हैं जी, आशीष नारायण साहब। मकसद ये होता है कि अपनी चीज़ों को बताना, उजागर करना, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना, और गलत चीज़ों का समायोजन न हो, उसके लिए हम सभी को एहतियात बरतना, ये होता है। इसके लिए प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल अग्रणी रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जब आपके चाय में मिठास होगी ना सर, तो निश्चित रूप से ग्राहक आपके पास आएंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर आप में, हमारे में, हम लोगों की सर्विसेज में अगर दम है, तो निश्चित रूप से यहाँ सभी लोग आएंगे। और वैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम अल्लाह ताला से खैर मकदम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि कोई बीमार न पड़े। लेकिन अगर बीमार पड़े तो आप प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में हम सभी डॉक्टर साहब, हम सभी जो यहाँ के ये हैं, उनको हम मौका दें, जिससे कि हमारी व्यवस्था में और 4 चांद लग सके, हमारी सेवा का लाभ उठा सके। अब मैं अपने बड़े ही वजस्वी तेजस्वी अपने डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं, जो फरीम आम सर से, कि आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज कहिए, चूंकि हमारा भी एक ब्रांड नेम है सर। कर्नल सुधीर कुमार सिंह को भी लोग बिहार में जानते हैं, यहाँ तक कि मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मुझे लोग ऑल इंडिया में भी जानते हैं जी, और अच्छे चीजों के लिए जानते हैं। तो उसी तरह से आपको भी प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, क्या कहेंगे आप सर? सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को नमस्कार, कर्नल साहब को मुझे बोलने का मौका देने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो हैं, सारे लोग हम लोग हेल्थ सपोर्टर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं। तो पहली तो ये इच्छा होती है, जैसा कर्नल साहब ने बताया है, कि कोई बीमार ना हो, और अगर बीमार होता है तो हमारी प्रयास यही रहती है कि उन्हें अच्छी से अच्छी सेवा लाभ दी जाए, और तुरंत वो स्वस्थ्याब होकर के अपने घर को जाएं, अपने परिवार के बीच में समय व्यतीत करें। और इस संबंध में ये हॉस्पिटल कमांडर शशांक शेखर सर की गाइडेंस में, कर्नल सर सुधीर कुमार सर के गाइडेंस में जो भी प्रयास किया जाता है, वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। किसी भी तरह का कंप्लेन या शिकायत होती है, उसका निवारण किया जाता है।
पेशेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का इलाज कराना हो, डॉक्टर से रेफरल कराना हो, या फिर जो है खाने पीने के संबंध में किसी तरह की बात हो, वो उस उत्तम व्यवस्था की जाती है। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छे सेवा दे सकें और इस मामले में हम अपने आप को कामयाब बना सकें। ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मेरे पास पब्लिक ऐप पर हमारे 2 लाख से सर ज़्यादा फॉलोअर हैं जी जी और मैं भी उनका कायल रहता हूँ जी और वो भी मेरे कायल रहते हैं। जी कुछ दोस्त कहते हैं कि प्रशांत हॉस्पिटल पैसा लेने में अव्वल है, जी कुछ लोग कहते हैं कि किराया ज़्यादा लगता है। जी तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब जी कि मुझे जाना है दिल्ली एग्जैक्ट। और दिल्ली जाना है और मुजफ्फरपुर से राजधानी भी चलती है, सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है, जी क्या बोलते हैं लोकल भी चलती लोकल भी चलती है ना सर? जी बिल्कुल। और उसी ट्रेन में हम लोगों का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है सर? दिल्ली। दिल्ली जाना है जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू दिल्ली। जी उसी ट्रेन में जनरल क्लास है, उसी ट्रेन में स्लीपर क्लास है, जी। उसी ट्रेन में AC 3 टायर है, जी। उसी में AC 2 टायर है और उसी में सर AC फर्स्ट क्लास है। क्लास है, जी। लेकिन किराया सर अलग 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 अलग। अब हम पूछते हैं सर कि CCU में कार्डियक केयर यूनिट में जो पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल जिंदगी और मौत से लड़ते रहते हैं। जी वहाँ पर वेंटिलेटर भी लगता है, ऑक्सीजन सारी पूरी चलती रहती है, जी 24 आवर केयर रहता है, सारी व्यवस्था उम्दा किस्म की है। जैसा थोड़ा सा दिखा दीजिएगा साहब चारों तरफ से। तो अब जहाँ पर ये इस तरह की बातें होती हैं तो मैं पूछता हूँ कि जाइएगा फ्लाइट से और किराया एक्सपेक्ट करिएगा स्लीपर का, तो ये कहाँ का दुख है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं कि मार्केट की एक अपनी पॉलिसी होती है सर। मार्केट का सिद्धांत ये होता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट का मामला होता है। हमारा प्रशांत हॉस्पिटल के नाम में ही चैरिटेबल है। हम मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम सर्विस के मोटो से करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आती हैं जैसे वेंटिलेटरी सपोर्ट मशीन है, या फिर जो है ऑक्सीजन सप्लाई है, या फिर जो मशीन या उपकरण है, वो चीज़ें महंगी आती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती हैं। तो उस कॉस्ट को भी हमको निवारण करना है। हम यहाँ जो स्टाफ हैं, और वो हाईली स्किल्ड स्टाफ हैं, हाईली लर्नेड स्टाफ हैं, डॉक्टर हाईली लर्नेड अच्छे अच्छे जगह से पढ़ करके आए हैं, तो उनकी भी एक सैलरी होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद मिनिमम प्रॉफिट के साथ जो है ये हॉस्पिटल अपने आप को बिजनेस में रख रही है, सर्विस में रख रही है। रह गई बात कि आप हेल्थ सेक्टर में आप अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो सर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमको जो सामान बेचती है उस पर GST 18% लग जाता है। अगर गवर्नमेंट 18% की जगह पर 0% कर दे GST, तो हम खुद ब खुद वो बेनिफिट जो है पेशेंट तक पहुंचाने में सक्षम बहुत रहेंगे। बड़ी बात सर। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि गवर्नमेंट का एक और भी है कि टैक्स का मामला है, उस मामले में हमारे साथ छूट नहीं है। डिस्चार्ज डिस्पोजेबल का जो होता है उस मामले में छूट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस मामले में छूट नहीं है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट जिस रेट में मार्केट में देती है उसी रेट में हॉस्पिटल को भी मिलता है। तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो हम फिर इस चीज़ को रन नहीं कर सकते। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किया है कि एनर्जी का मामला ये होता है, जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक आउटपुट नहीं होगा। तो आप अगर इनपुट देंगे तो ही हम आपको मैक्सिमम सर्विस दे सकते हैं। और ऐसा कोई मॉडल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है कि बगैर एनर्जी दिए हुए चीज़ें अपने आप रन करती हैं। ऐसा कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसी सिद्धांत पर हॉस्पिटल भी रन नहीं कर सकता है। हाँ, आप ये कहें कि इस हॉस्पिटल में आपके साथ किसी तरह का क्या लूटपाट होता है? नहीं। इस हॉस्पिटल में क्या आपके लिए बिना मतलब की दवा लिखी जाती है? नहीं। सारी चीज़ें रिव्यू होती हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से रिव्यू होता है, फिर ही लिखा जाता है, और जो ज़रूरी है वही लिखा जाता है, ठीक है। वेंटिलेटरी सपोर्ट का सर मैं बता रहा हूँ, आप पटना में चले जाइए, जहाँ अगर 10,000 होगा तो वहाँ 50,000 होगा। यहीं इसी हॉस्पिटल के इसी वार्ड से एक पेशेंट जिनका क्या होना था रंजन जी, उनका ये PTCA होना था, ठीक है ना, एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी। यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख के अंदर हो जाता। पटना में वो गए हैं 5 लाख में हुआ है, सेम चीज़। तो हम तो अपने पेशेंट को जो चाहते हैं वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन मतलब फ्री सर, नहीं हो सकता। मतलब सर नट सेल में सीधी बात है कि आपने मेरे भतीजा आशुतोष कुमार को बचाया है। जी जी। उसका ID नंबर मुझे अच्छे तरह से याद है 196762। जी
तो 22 सितंबर को शाम में 6 बजे के बाद वो एडमिट हुआ था, जब मैं अपने नहीं ऑफिशियल काम से मैं बाहर किया था और आपने ही एडमिट किया था। जी। आप लोगों ने सर उसकी जान बचा दी, उसके लिए आपको सर, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। इस- और रियली जो है मैं पूरा प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल का सर हॉस्पिटल सर, का मैं कायल हो गया। मैंने अपने बॉस कमांडर शशांक शेखर सर से वादा किया है जी। कि सर टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं प्रभु से, अल्लाह ताला से, बजरंगबली से प्रार्थना करूंगा कि मेरी सांस, अंतिम सांस भी यहीं से निकले, कि मैं अपने आप को यह धन्य समझूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे जितने बस साथी एक ही बात कहेंगे सर, हम लोग माध्यम हैं, उस नहीं, माध्यम बहुत के बहुत थ्रू धन्यवाद हम सर। लोग अपनी काम बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब भी Thank मुझे you. अच्छा लगा सर कि आज मैं सीसीयू को थोड़ा सा कुछ दिखाने के लिए कोशिश किया, और निश्चित रूप से आगे भी हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के कायल रहेंगे। आप सभी आशीर्वाद देते रहिए, और इसी तरह से प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कल ही 15 तारीख को अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाया है, आगे भी ऐसे आपका सपोर्ट जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में अपने कमांडेंट शशांक शेखर सर को और डॉक्टर मोती सिन्हा मैम जो मेडिकल डायरेक्टर है इस हॉस्पिटल की मालकिन, उनको ही जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।